नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों के साथ इमरजेंसी मीटिंग करने को कहा है। इसके साथ कल केंद्र सरकार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के साथ बैठक करेगी। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिवों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इसके पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश कर कहा कि वो संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है, लेकिन पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारी चिंता प्रदूषण को लेकर है, राजनीतिक बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार से तीखे सवाल किए। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को रोकने के लिए अपने जो कदम उठाए हैं उसकी जानकारी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा कि ये तमाम जवाब जो हैं वो कागजों पर हैं। जमीनी हकीकत प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारों के द्वारा क्या उठाया गया है वो बताएं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाने की भी बात कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जाना चाहिए वो फिलहाल नहीं उठाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो टूक यहां तक की भी कहा कि दिल्ली सरकार रेवेन्यू और एड पर जो पैसे कमा रही है, क्या अब उसकी जरूरत है कि हम ऑडिट करने का उसे आदेश दें। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट आज फिर नाराज दिखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य के वकीलों से यह कहा कि वो अपने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से ये कहें कि वो वहां के किसानों से बातचीत करें और ये कहें कि वो पराली कुछ दिन ना जलाएं। कैमरामैन अंकित के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। इधर कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी प्रदूषण जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। यहां पर एक्यूआई लेवल 300 को पार कर गया है। इसके चलते बहुत से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नियमों को ताक पर रख कर जगह जगह कूड़े जलाए जाते हैं। इसके चलते प्रदूषण काफी बढ़ गया है। मास्क इसलिए लगाए हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गया था कि शाम को हमारे सांस लेने में दिक्कत होती है, कहीं खांसी आती है, कहीं गले में जलन होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है। इस वजह से डॉक्टर के पास गए थे। बढ़ा है ना, आपने देखा? बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अभी दीपावली से ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया पटाखे की वजह से। और इस क्षेत्र में तो ऑलरेडी सड़कें खुदी होने की वजह से कूड़ा भी जला रहे हैं, उससे कितना नुकसान हो रहा है? बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत प्रदूषण है, मतलब जीने लायक शहर है ही नहीं। प्रदूषण की मात्रा को नापने के लिए मशीनें लगाई गई हैं शहर में कई स्थानों पर, मगर अगर इसकी वास्तविकता जाननी हो क्या है तो इस वक्त मैं कानपुर की जिस जगह खड़ा हूं, ये पेड़ और पत्ते बता सकते हैं कि प्रदूषण की हालत क्या है। आप देख सकते हैं कि कैसे इन पत्तों से धूल छूट रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर बात की जाए एक्यूआई लेवल की तो 300 के पार हो चुका है। उस पर भी टूटी सड़कें, खुलेआम हो रहे निर्माण और खुले में जलाया जा रहा कूड़े को रोकने वाला कोई नहीं। इन सब के बीच पिछले एक सप्ताह में 3,500 से ज्यादा सांस और हृदय के रोगी अस्पतालों तक पहुंच चुके हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। जल निगम भर्ती घोटाले के मामले में आज आजम खान कोर्ट में पेश हुए हैं। लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में आजम खान की पेशी हुई है। सीतापुर जेल से लखनऊ कोर्ट आजम खान को लाया गया। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। एसपी सरकार के दौरान जल निगम में यह भर्ती हुई थी, जिस पूरे मामले की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में चल रही है। आजम खान साहब को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उस समय हम न्यायालय में मौजूद थे, तो न्यायालय द्वारा आजम खान साहब की उपस्थिति दर्ज की गई और उनका वकालतनामा लिया गया। अगली पेशी के लिए माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश किया गया है कि अगली पेशी पर जो भी कार्रवाई होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। खबर कानपुर से, जहां पर जीका वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि हर 100 घर में 6 इस वायरस से संक्रमित हैं। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए बड़ा अभियान चलाने की जरूरत होगी। टीम को जांच के दौरान बड़ी संख्या में एडिस मच्छर भी मिले हैं। दिल्ली से स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए कानपुर आई हुई थी। बता दें कि कानपुर में जीका संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 125 हो गई है और कुल संक्रमितों में 40% संक्रमित तिवारीपुर आदर्श नगर इलाके के हैं।
और अब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी कल सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वहां पर एयरफोर्स की ओर से एयर शो भी होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एयर स्ट्रिप बनकर तैयार है और एयरफोर्स के जांबाज एयर शो की रिहर्सल कर रहे हैं। इस मौके पर करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। तो एयर शो का भी कल आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कल सौगात देने वाले हैं। एक्सप्रेसवे पर एयर शो की रिहर्सल भी की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। आंध्र प्रदेश के वेंकटचलम में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले ज्यादातर दल जो सत्ता में होते हैं उनकी सिफारिश से पद्म पुरस्कार मिलते थे। बगैर सिफारिश के पद्म पुरस्कारों की कल्पना भी नहीं हो सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें सुधार किया और जिन लोगों ने जमीनी स्तर पर काम किया है उन्हें अब ये सम्मान दिए गए। ज्यादातर जो दल सत्ता में होते हैं उनके प्रभाव क्षेत्र के लोगों को पद्म पुरस्कार मिलते हैं। मुख्यमंत्री का रिकमेंडेशन हो, एमपी का हो, मिनिस्टर का हो, और सिफारिश के बगैर पद्म पुरस्कार की कल्पना ही नहीं थी। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सिफारिश के बगैर कभी मिल नहीं सकता। किसी न किसी की सिफारिश की जरूरत है। मगर मोदी जी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर मेरिट्स पर जिन्होंने जमीन पर काम किया है, जमीन पर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए और समाज की दिक्कतों को कम करने के लिए काम किया है, उसको पद्म पुरस्कार मिलना शुरू हुआ है। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर। प्रियंका गांधी का मुरादाबाद का दौरा रद्द हो गया है। वायरल फीवर से वो पीड़ित हैं, इसलिए रैली पर नहीं पहुंची। रैली स्थल पर लोगों की वहां पर भीड़ जमा है, लेकिन प्रियंका वहां पर नहीं पहुंची। ये जानकारी इस वक्त आ रही है। प्रियंका वायरल फीवर से पीड़ित हैं, इसलिए वो रैली में शामिल नहीं हो पाएंगी। प्रियंका गांधी का मुरादाबाद का दौरा रद्द हो गया। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। रैली स्तर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है और अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के जो प्रदेश लेवल के पदाधिकारी हैं वही वहां पर इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रैली स्थल पर लोगों की भीड़ जमा है। प्रियंका को वहां पर आना था, लेकिन वायरल फीवर से वो पीड़ित हैं, इसलिए वो वहां पर नहीं पहुंची। प्रियंका का मुरादाबाद का दौरा रद्द हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। अमूल बिना रुके लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। लगातार गतिशील होना ही जीवन की सबसे बड़ी निशानी है। इसे चरितार्थ करते हुए अमूल का संकल्प है कि हर महीने 2 नए प्रोडक्ट्स जारी किए जाएं। अमूल के चाहने वाले जिस भी प्रोडक्ट की कल्पना मन में करते हैं, अमूल की कोशिश रहती है उसे बाजार में उतारने की। आपके अटली बटली डिलिशियस अमूल का सफर इसी तरह जारी रहेगा। हर भारतीय को अमूल की शुभकामनाएं। स्वागत है। ब्रेक के बाद देश के हर वयस्क नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाई जा सकें, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अंबाला में स्वास्थ्य विभाग डोर टू डोर जाकर अब लोगों का वैक्सीनेशन कर रहा है। यकीन मानिए, कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में इस वक्त टीका ही संजीवनी है। बिना इसके कोरोना के खतरे से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अंबाला में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए हर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम अंबाला में घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण कर रही है।
टीम की कोशिश है कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन कार्यक्रम की मदद से पहली और दूसरी डोज के अंतर को पाटा जा सके। एक तरफ जहां शहरी इलाकों में जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों का वैक्सीनेशन कर रही है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में इस अभियान का दारोमदार आशा और आंगनबाड़ी वर्करों के कंधे पर है, जो अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभा रही है। हाउस टू हाउस एक्टिविटी की जाएगी। हाउस टू हाउस जाके लोगों से पूछा जाएगा कि आपको वैक्सीन लग गई है। जिसे वैक्सीन की एक डोज भी नहीं लगी होगी उसको डोज लगा दी जाएगी, और जिसकी सेकंड डोज ड्यू होगी उनको उनके घर पर ही हम सेकंड डोज लगा देंगे। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की नजर उन लोगों पर है जो वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि ऐसे लोगों से संपर्क करके जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज दे दी जाए। हालांकि पीएम मोदी के घर घर दस्तक का मंत्र देने के बाद वैक्सीन की गति बाकी शहरों की तरह यहाँ भी तेज हुई है, लेकिन पहली डोज और दूसरी डोज लेने वालों के अंतर को पाटने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। हर घर दस्तक के माध्यम से सभी हेल्थ कर्मियों घर घर जाके वैक्सीनेशन अभियान चला रहा है। उसमें स्वैच्छिक संस्थाएं भी जुड़ रही है, पॉलिटिकल पार्टियां भी जुड़ रही है, और वैक्सीनेशन अभियान तेज गति से आगे चल रहा है। निश्चित तौर पर देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उस पर 2 भारतीय टीकों को मौजूदगी और दुनिया के 96 देशों से वैक्सीन को मिली मान्यता ये बताती है कि हम कोरोना के खिलाफ जंग में जीत के बेहद करीब हैं। उम्मीद है भारतीय होने का गर्व कोरोना के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन से और भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।